अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 है, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं एरर्स एंड एक्यूरेसी के बारे में। प्रीवियस लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने पढ़ा था व्हाट इज़ फिजिक्स या इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, और साथ में हमने उसकी कुछ ब्रांचेस भी पढ़ी थी। फिजिक्स को हमने पढ़ा, काफ़ी अच्छी तरीके से उसको समझा, उसकी डेफिनेशन सिर्फ एक नहीं बल्कि मैंने तीन उसकी डेफिनेशन बताई थी, और मैंने उसकी काफ़ी ज़्यादा ही इसकी एक्सप्लेनेशन भी की थी। और साथ में कुछ इसकी जो मेन ब्रांचेस हैं या फिर वो ब्रांचेस जो आपके पेपर से रिलेटेड हैं, यानी आपके पेपर में वो आ सकती हैं, चांसेस हैं, तो वो भी मैंने यहाँ पर अच्छी तरीके से उसको बताया था। कुछ 9 ब्रांचेस बन रही थी और फिजिक्स की भी 3 डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। काफ़ी अच्छी तरीके से वो जो टॉपिक को समेटा था और बहुत अच्छी तरीके से आपके सामने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। तो अगर आपने उसको देखना है तो आप सर्च कर सकते हैं व्हाट इज़ फिजिक्स बाय बेस्ट लेक्चर समान नासिर, तो इंशाल्लाह आपको इजीली मिल जाएगा। और अगर आप कहें तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है ना। अच्छा भाई, तो आज हमने पढ़ना किसके बारे में है? एरर्स एंड एक्यूरेसी के बारे में। तो नोटबुक निकाल लें और साथ में अपने पेंसिल बॉक्स वगैरह भी निकाल लें, जिससे आप इंशाल्लाह इस टॉपिक को उम्मीद है कि आप इसको जरूर नोट करेंगे, या एटलीस्ट आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना, ठीक है ना, ताकि आपको क्लियर हो जाए। साथ में मैं आपको एक बात बता दूं कि इंशाल्लाह इस टॉपिक को बहुत जल्द मैं खत्म कर दूंगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है, मैंने इसलिए आज ये टॉपिक अपने लिए पसंद किया है, और इसके बाद जो है इंशाल्लाह मैं आपसे एक छोटी सी बात शेयर करूंगा, तो उसको भी आप आखिर तक जरूर सुनना, तो इंशाल्लाह आपको दोनों बातें क्लियर हो जाएंगी, टॉपिक भी और वो बात भी, ठीक है। आज की डेट क्या है? डेट भी जरूर नोट कर ले, 23 जून 2020, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अब टॉपिक क्या हमारा, आपको अभी मैंने बताया एरर्स एंड एक्यूरेसी से रिलेटेड है, ठीक है। अगर कैमरा यहाँ वहाँ घूम जाए तो समझ जाना कि वायर बहुत छोटा है भाई। एरर्स एंड एक्यूरेसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि एरर किसे कहते हैं? एरर कहते हैं गलती को। मैं एरर्स नहीं लेता, एरर लेता हूँ। एरर का मतलब आपको पता है गलती होता है, ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो फिर एक्यूरेसी का मतलब क्या है? गलती को ख़त्म करने का तरीका या गलती को सुधारने का तरीका, एक ही बात है, ठीक है ना। गलती को ख़त्म करने का तरीका या उसका फिनोमिना, एक ही बात है। अच्छा जी, अब हमें क्या पढ़ना है? एरर भी पढ़ने हैं। एरर होता क्या है, एरर की कितनी टाइप्स में एरर पाया जा सकता है, इसी तरीके से एक्यूरेसी यानी हर टाइप की गलती को ख़त्म करने के लिए कोई ना कोई तरीका है। जितनी तरह की गलतियां हैं उतनी तरह की एक्यूरेसी भी है। बात समझ में आ रही है? तो हम हर तरह की गलती को पढ़ेंगे, उसके एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे और साथ में उसको सुधारने का तरीका भी पढ़ते जाएंगे। तो आपने इसको अच्छी तरह समझना होगा। मैं इंशाल्लाह, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश भी करूँगा। अब समझिए, देखिए, अब मैं पहले इसको ओवरऑल बता दूँ कि गलती होती क्या या एरर होता क्या। मैं लिखता नहीं हूँ, लिखने के लिए अगर आपको डेफिनेशन या फिर इसके नोट वगैरह चाहिए तो आप मुझे जो है व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर इसके जो है व्हाट्सएप नंबर सब कुछ मौजूद होता है, आप कहीं पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और अच्छा, एक बात याद रख लें कि अगर आपको कोई टॉपिक अपनी मर्जी से अगर आपने अपलोड करवाना हो तो आप मुझे बता दें, मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा, ठीक है, क्लियर हो गई बात। अच्छा जी, अब एरर जो है किस तरह का हो सकता है, एरर होता क्या है? एरर यानी अगर हम अपनी फिजिकल लाइफ से रिलेटेड पढ़ें या फिर आप जो है एक समझ लें, आप ऐसे ही अपने तस्वुर में ले आएँ कि हम जो है, आप जो है फिजिक्स की लैब में जो है मौजूद है, ठीक है ना। फिजिक्स की लैब में आप खड़े हुए हैं, आपने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। अब उसमें देखिए, आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो आप वहाँ पर आप हैं, ठीक है, आपसे रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट हैं, जो जिस एक्सपेरिमेंट को आपने करना है उससे रिलेटेड क्या है, इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं, और साथ में वहाँ का इन्वायरमेंट है। 3 चीज़ें ना, वहाँ पर 3 चीज़ों के अलावा और कुछ होगा भी नहीं। तो अब देखिए, अब जो एरर है वहाँ पर 3 सूरतों में पाया जा सकता है। अब आप तो परफॉर्म कर रहे हैं, आपके सामने फिजिकल बैलेंस रखा हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या कर दिया जो है उसके अंदर कोई जो है, यानी फिजिकल बैलेंस के अंदर जहाँ पर क्या होना जरूरी है, वहाँ पर जो है टेम्परेचर का बिल्कुल लो होना, ठीक है, और वहाँ पर पंखे का ना चलना। अब आप जो है खड़े हुए हैं, यार बहुत गर्मी हो रही है, जैसे अभी मुझे गर्मी हो रही है, मैंने पंखा वंखा सब बंद किया हुआ है, तो वहाँ पर आपको जो है लैब के अंदर गर्मी हो रही है, पंखा बंद है, एसी है नहीं, तो आपने क्या कर दिया, पंखा खोल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि जब आपने पंखा खोला तो फिजिकल बैलेंस वैसे ही इतना लो होता है, इतने लो जो है मास को जो है काउंट करने के लिए वो रखा हुआ होता है। आपने जो है पंखा खोल दिया और वैसे ही जो दोनों को, एक तरफ आपने 50 मास रखा हुआ है, दूसरी तरफ कुछ भी नहीं रखा हुआ, लेकिन फिर भी वो सारा का सारा हिल रहे जा रहा है। हालांकि उसको जहां पर बहुत ज्यादा वजन है उसको नीचे होना चाहिए, और जहां पर कम वजन है या हाई नहीं तो उसको ऊपर होना चाहिए। वो पूरा का पूरा दोनों बैलेंस चल रहे हैं, दोनों हिल रहे हैं पंखे की वजह से ना। तो यहां पर एक एरर पाया गया। हालांकि होना क्या चाहिए था, सही तरीका ये था कि जहां पर 50 ग्राम मास रखा हुआ है उसको नीचे होना चाहिए वजन ज़्यादा होने की वजह से, और जहाँ पर कोई मास नहीं रखा हुआ है, 0 मास है, तो उसको ऊपर होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पर कि दोनों बैलेंस चल रहे हैं या दोनों ऊपर नीचे चल रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है। तो इसे क्या कहते हैं, ये क्या, एक एरर पाया गया, एक गलती पाई गई है। अब इसको हमें सही करना है। अब देखिए, यहाँ पर सही करने का तरीका क्या होगा कि आप क्या कर देंगे, अगर आप वहीं खड़े हुए आप दोबारा करेंगे ना, आप दोबारा करेंगे, पंखा बंद करेंगे, थोड़ा इंतजार करेंगे ताकि बिल्कुल लो हो जाए, फिर इसके बाद आप अपना परफॉर्मेंस स्टार्ट कर देंगे। तो गलती को खत्म किया ना आपने, बिल्कुल आसान है। इसी तरीके से हम देखिए, कभी अगर कोई गलत काम कर रहा हो, कोई
बच्चा गलत काम कर रहा हो तो वालिदैन आते हैं उसको समझाते हैं, मारपीट करते हैं उसको, बताए भाई इस तरह नहीं करना है, इस तरह करना है। तो ये भी तो उनमें मतलब उन्हें भी आती है एरर एंड एक्यूरेसी। तो हम कोई नई चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं, एरर एंड एक्यूरेसी फिजिक्स के अंदर आ गया तो हम उसको पढ़ेंगे क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है और इस तरह की गलतियाँ होती रहती हैं। अब इसके मैं बहुत सारी एग्जाम्पल आपको दूंगा तो इंशाल्लाह आपको समझ में भी आ जाएगा। अच्छा जी, तो अब हम इसकी टाइप्स पढ़ लें अगर आप कहें तो, कैसे करेंगे आप? अच्छा भाई, एरर आ गया, अब हम इसकी कुछ टाइप्स पढ़ लेते हैं। एरर यकीनन आपको क्लियर हो गया होगा, टाइप्स ऑफ एरर्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ एरर्स, साथ में उसकी सुधारने के तरीके भी आते रहेंगे। तो पहला तरीका क्या हो सकता है इसका, मैं ऐसे ही एक बात कर रहा हूँ, पर्सनल एरर, ठीक है ना, पहले हम अपने बात करते हैं, ठीक है ना, पर्सनल एरर के हम खुद भी गलती कर लेते हैं क्योंकि इंसान गलती का पुतला है, ठीक है भैया। अच्छा भाई, दूसरी तरह का एरर कौन सा हो सकता है? चलो पर्सनल एरर के बारे में कुछ कर ले। पर्सनल एरर खुद हमें वर्ड ही बता रहा है कि गलती हमारी है, कुछ हमें वर्ड क्या बता रहा है कि भाई पर्सनल एरर यानी आपकी ज़ात में गलती है, आपने जो चीज़ परफॉर्म की है ना। तो देखिए वहाँ पर मैंने क्या कहा, जब भी आप किसी चीज़ को परफॉर्म करेंगे वहाँ पर तीन चीज़ें होंगी, एक तो आप होंगे, आप या आपकी ज़ात, ठीक है, एक ही बात है। साथ में वहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट है वो होंगे जिसको आप यूज़ करके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना चाहते हैं। थर्ड क्या है, वहाँ का एनवायरनमेंट होगा। क्लियर की बात? अब पर्सनल एरर का मतलब क्या है कि एक्सपेरिमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जा रहा है वो भी सही है, वहाँ का एनवायरनमेंट भी सही है। एनवायरनमेंट से मतलब क्या है, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का प्रेशर, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। आप में गलती है, गलती किस में है? आप में गलती का मतलब क्या है? मुझे समझ लीजिए कि मेरे पास जो है एक ट्यूब दे दी गई, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है, बात क्लियर हो रही है? यानी ये मैं एक ऐसी इसकी एक एग्जाम्पल देता हूँ, बिल्कुल आसान शॉर्ट की एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है 20 ml, ठीक है। अब पानी जो भरा हुआ है वो पता है कहाँ तक भरा हुआ है? 20 ml तक ही भरा हुआ है। ये जो है समझ लीजिए इसके अंदर वाटर भरा हुआ है, मैंने पानी भर लिया है, भरा भी सही है, ठीक है। या फिर समझ लीजिए कि मेरे पास इस तरह की मुझे सर ने लाकर दे दी, ये ट्यूब लाकर दे दी, उसमें पानी भी भरा हुआ है, यानी वाटर से वो फिल है और कितना पानी है? 20 ml है। अच्छा जी, अब लेकिन मुझे पूछा जा रहा है, ठीक है ना, मुझसे पूछा जा रहा है कि भाई ये है कितना? सर ने तो 20 ml ही दिया हुआ है, लेकिन मुझसे पूछा जा रहा है कि ये है कितना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको जो है अपने फेवर में देख रहा हूँ। मेरी आदत है कि मैं इसको जो है टेढ़ा होकर देखता हूँ। अब मैं जब इसको देख रहा हूँ तो ये जो है मुझे इस तरह नजर आ रहा है, बात क्लियर हो रही है? ये मुझे टेढ़ा मेढ़ा नजर आ रहा है क्योंकि मैं देख ही टेढ़ा रहा हूँ, गलत देख रहा हूँ ना, मैं अपनी इस तरह टेढ़ी आंखें करके देख रहा हूँ, होता है ना, हम इस तरह करते हैं। तो अब हमें क्या, मुझे आंसर आ रहा है 21 आ रहा है। क्या आ रहा है? 21 आ रहा है। अब मैंने जो बता दिया कि भाई मैंने जो आंसर इस तरह बता दिया कि मैंने बता दिया 21, ठीक है। अब फिर उन्होंने कैलकुलेटिंग कर ली, सही है, कैलकुलेटिंग करने के बाद आंसर आया गलत। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे यार एरर कहाँ पाया जा रहा है, परसेंटेज एरर निकाला तो ये गलती आई, लेकिन पता नहीं लगा ना कि भाई एरर कहाँ आ कर है, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे भाई एक्सपेरिमेंट के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट यूज है वो सही था नहीं था, एनवायरनमेंट सही था नहीं था, आप खुद सही थे नहीं थे। तो आखिर में ये नतीजा निकला कि यार मैं खुद ही गलत था। कैसे गलत था कि मैंने जब रीडिंग ली तो मैंने उसको सही तरीके से एक लेवल पे रखकर रीडिंग ली, मैंने इसको इस तरह रखकर रीडिंग ली जिससे मुझे लगा कि पानी का लेवल ऊपर है, हालांकि वो लेवल अपनी जगह पर ही था, 20 ml ही था, लेकिन मैंने 21 ml काउंट करवा दिया। तो ये क्या कहलाएगा? ये गलती कहलाएगी कि ये मेरी खुद की गलती है। और उसको तरीका क्या होगा कि मैं क्या कर दूंगा, फिर बाद में 1 माइनस कर दूंगा। बात हो गई समझ में? मैं इसको मजीद एक्सप्लेन और भी करूंगा। तो ये क्या है? पर्सनल एरर है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा एरर आता है? हमारे पास जो नेक्स्ट एरर आता है वो कहते हैं हम उसको सिस्टमैटिक एरर, ठीक है। मैं पर्सनल एरर के अंदर काफ़ी डिटेल और भी बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल हम आगे चलते हैं, ठीक है ना। सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर। अब सिस्टमैटिक एरर किस तरह का हो सकता है, ठीक है ना। देखिए अब इसको सिस्टमैटिक एरर को हम जीरो एरर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरो एरर भी कहते हैं। वजह क्या है बताऊंगा मैं आपको। सिस्टमैटिक एरर का मतलब क्या होता है? देखिए भाई, आप जो है वही वाली बात है कि हमारे पास तीन चीज़ें हैं, एक मैं हूँ, दूसरा मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है, तीसरा मेरे पास क्या है? एनवायरनमेंट है। मैं सही हूँ, पर्सनल एरर नहीं है यहाँ पर, मैं पर्सनली तौर पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वहाँ का एनवायरनमेंट भी ठीक है, सिस्टम में गलती आ रही है, जो आप जो इंस्ट्रूमेंट या जो सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर गलती है। मतलब ये फिजिकल बैलेंस की बात करें तो फिजिकल बैलेंस खुद ही खराब है, वो खुद ही बैलेंस नहीं कर सक रहा, उसके ऊपर जो लगा हुआ था ना नट वगैरह, तो वो खुद ही सही नहीं है। तो अब क्या करना है भाई? तो वो जो गलती आ रही है वो किसकी आ रही है? सिस्टम की गलती आ रही है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, आपने देखा होगा कि स्केल वगैरह देख लें या फिर आप वर्नियर कैलिपर देख रहे हैं या कोई भी चीज़ आप देख लें, ठीक है ना, उसमें आप देखते हैं जो लाइनें लगी हुई होती है ना। मैं इस तरीके से यहाँ पर एक जो है इसकी एग्जाम्पल बनाता हूँ, ठीक है ना। ये आपके पास दिया हुआ है, एक स्केल दिया हुआ है, मेजरिंग स्केल दिया हुआ है, ठीक है ना, जिसको मेजरिंग स्केल भी कहते हैं। बाहर मेजरिंग स्केल दिया हुआ है। अब देख रहे हैं यहाँ पर आप कि इसमें जो है मेरे पास इस तरीके से कुछ लाइनें बनी हुई हैं, ठीक है ना, 1
पहला ये होगा 1 2 3 4 5, ठीक है ना, ये 5 हुआ है, ठीक है। इस तरीके से लाइनें दी हुई हैं। अब यहाँ पर मसला ये आता है कि किसी में ये देखें, यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें कोई एक्यूरेसी नहीं है, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है, यानी जो डिस्टेंस आ रहा है वो सेम नहीं है, ठीक है। या फिर आप देखते हैं कि जैसे मैं इसकी एग्जाम्पल बात करता हूँ कि जो कैलिब्रेटर होते हैं ना, ये कैलिब्रेटर होते हैं ना, ये जो ये लाइनें लगी हुई होती है इसको हम कैलिब्रेटर कहते हैं, ठीक है ना। अब वहाँ पर क्या लगा हुआ है कि मेरे पास कोई मेजरिंग स्केल तो है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि बहुत पुराना हो चुका है, तो अब उसमें मेरे पास जो है ना रीडिंग सही नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो अब ये मसला किस चीज़ का है, उसकी वजह से आंसर मेरे पास आना चाहिए था 20, ठीक है ना, लेकिन जब मैं उसको मेजर कर रहा हूँ तो उसमें कहीं कम कहीं ज़्यादा, कहीं कम कहीं ज़्यादा, मेरे पास आ गया 18। क्या आंसर आया, मेरे पास 18 आ रहा है, हालांकि आना क्या चाहिए 20 और है भी 20, लेकिन मेरे पास 18 रहा है, तो मैं तो 18 ही कैलकुलेट करूंगा ना जो मेरे पास आएगा, मैं थोड़ी फिक्स वैल्यू लेकर कर लूंगा, परफॉर्म तो मुझे करना है, ठीक है ना, पुरानी फिक्स वैल्यू तो नहीं लगानी है। तो मैंने क्या लगा दी 18 लगा दी, जिसकी वजह से मेरे पास आंसर आया गलत। बात आती है कि भाई आपका सिस्टम ही खराब है। क्यों खराब है कि आपके जो मेजरिंग जो थी उसके अंदर जो कैलिब्रेटर थे वो बराबर इक्वली नहीं थे, ठीक है ना, एक लाइन यहाँ है तो दूसरी लाइन यहाँ होने के बजाय यहाँ है, ठीक है ना, इतना फासला आ रहा है, तो इसकी वजह से मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 18 आ रहा है, यानी कम आ रहा है, ठीक है ना, डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से। तो ये क्या है, ये एक सिस्टम एरर कहलाता है। और याद रखिएगा जो सिस्टम एरर होता है वो या तो एक साइड होता है, या तो वो पॉजिटिव साइड होता है या वो नेगेटिव साइड होता है, कोई एक साइड होता है, दोनों साइड नहीं होता है। जैसे कि मैं एक बात करूं, मैं उसी गलत स्केल की बात करता हूं जिसमें 20 की जगह पर 18 आता है, जिसमें 20 अगर हो कोई चीज़, यानी अगर किसी चीज़ के जो 20 सेंटीमीटर किसी की लेंथ हो तो किसी भी चीज़ की, तो उसमें आता है 18 सेंटीमीटर। क्लियर हो रही बात, तो हमेशा उसमें 2 सेंटीमीटर कम आता है, बात क्लियर हो रही है। तो अगर उसमें 2 सेंटीमीटर हमेशा कम आता है तो मतलब वो नेगेटिव साइड पर जाएगा। यानी क्या मतलब है कि अगर किसी चीज़ का जो है सेंटीमीटर, यानी उसका जो लेंथ होगी, अगर उसकी 4 सेंटीमीटर होगी तो मेरे पास क्या आएगा, 4 सेंटीमीटर होगी तो मेरे पास आएगा 2 सेंटीमीटर, यानी 2 कम आएगा। इसी तरीके से अगर किसी का 2 सेंटीमीटर होगा तो मेरे पास क्या आएगा, 0 सेंटीमीटर आएगा। और अगर किसी की लेंथ होगी नहीं, 0 सेंटीमीटर होगी तो उसका क्या आएगा, -2 सेंटीमीटर आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये आपको नेगेटिव साइड में ले जा रहा है। ये एरर ऐसा एरर है जो नेगेटिव साइड जा रहा है। बात हो रही है ना, क्लियर हो रही है ना, ये आगे नहीं जा रहा है, ये पीछे जा रहा है। तो जब पीछे जाए, ये नेगेटिव की तरफ जाए तो उसे कहते हैं नेगेटिव एरर। या फिर क्योंकि देखिए मैंने कहा कि सिस्टमैटिक एरर होगा वो एक फिक्स एरर होता है, या तो वो पॉजिटिव साइड में होगा या नेगेटिव साइड में होगा। तो जब आपको पता लग गया कि यार आपके स्केल में इतनी गलती है, 2 सेंटीमीटर वो हमेशा कम बताता है, तो आप हमेशा क्या करोगे, 2 सेंटीमीटर हमेशा प्लस रखोगे। मतलब जब मैं 4 सेंटीमीटर की किसी चीज को अगर मैं मेजर करूंगा तो जब मेरे पास आएगा क्या 2, तो मैं उसमें 2 मिला दूंगा, या फिर सर मुझे कह देंगे कि 2 मिला दो क्योंकि इसमें पहले से ही 2 कम है। क्लियर होगी बात, कितना आसान है सिस्टमैटिक एरर। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट देखते हैं हम रैंडम एरर। देखिए इनको जो ये मैं नाम से भी अब थोड़ा आपको क्लियर करवा दूं, इंशाल्लाह आपको और मजीद क्लियर हो जाएगी बात। रैंडम एरर, ठीक है भाई। अब देखिए पर्सनल एरर का आपको पता लग रहा था कि पर्सनल एरर मतलब ये कि गलती करने वाला पता है। ये जो 2 टाइप कहलाती है ना, ये 2 टाइप, ठीक है ना, इसको बाज लोगों ने एक ही क्या होता है और वो बात सही है, कोई मसला नहीं है। तो इस वजह बताया क्या है, वजह ये है कि ये 2 गलतियां होती है, इसमें गलती करने वाले का पता होता है। इसमें गलती करने वाला कौन है, इसमें गलती करने वाला मेरी जात है, जो परफॉर्म कर रहा है वो है। इसमें क्या है, जिस चीज के जरिए से परफॉर्म किया जा रहा है उसकी गलती है। रैंडम एरर का मतलब क्या होता है कि पता ही नहीं है गलती करी किसने, या तो वो जो है आपके टेम्परेचर की वजह से हो गई है, या आपके प्रेशर की वजह से हो गई है, ठीक है ना, या फिर अचानक से तेज हवा चली उसकी वजह से हो गई, या फिर किसी ने दरवाजा ऐसे ही पटक दिया तो हो गई, ठीक है ना। तो बहुत सारे इसके हो सकते हैं, बहुत सारी इसकी वजूहत हो सकती हैं। तो ये क्या कहलाता है, इसी वजह से रैंडम एरर कहलाता है। तो रैंडम जैसा आपने कहा होगा ना कि रैंडमली जो है एक पिक्चर क्लिक की गई, ठीक है ना, तो इसी पता ही नहीं है किसने क्लिक की और मुझे पता नहीं था कि मैं किस हालत में था और मेरी पिक्चर क्लिक हो गई और अच्छी पिक्चर आ गई तो मैंने पोस्ट कर दी। अच्छा भाई, तो ऐसे भी बता रहा हूं। तो रैंडम किसे कहते हैं, रैंडम उसे कहते हैं कि जब आपके पास जो है पता ना हो कि गलती करी किसने है, तो उस सूरत में रैंडम एरर का वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं जो है आपके सामने फिजिकल बैलेंस रख दिया और आप उसको जो है परफॉर्म करने जा रहे हैं। अब आप उसको बिल्कुल ध्यान से कर रहे हैं, फिजिकल बैलेंस भी बिल्कुल अच्छा है, बेहतरीन है, नया नया लिया हुआ है, लेकिन अब क्या हुआ कि आप जैसे ही परफॉर्म करने का बिल्कुल लास्ट स्टेज में थे कि किसी ने आकर जो है पंखा खोल दिया, या किसी ने आकर जो है दरवाजे को पटक दिया, जोर से खोल दिया, तो आप घबरा गए। आपके घबराने की सूरत में जो जिस टेबल पर फिजिकल बैलेंस रखा हुआ था वो हिल गया। गलती आपकी नहीं थी, आप बिल्कुल सही कर रहे थे, लेकिन उस बंदे ने आपको डरा दिया। तो इस तरह की जितनी भी गलतियां हो जाएं तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, ये रैंडम एरर कहलाएगा। आप टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर ज्यादा हो गया, कम हो गया, ठीक है ना, इस तरह की जो भी चीजें हो जाएं तो उस सूरत में ये क्या कहलाता है आपको, ये जो है आपके पास कहलाता है रैंडम एरर कहलाता है, जिसके अंदर गलती करने वाले का पता नहीं होता है। रैंडम एरर उसी को कहते हैं। क्लियर होगी बात। तो भैया अब सबको सही करने के तरीके अलग अलग हैं। अब पर्सनल एरर के अंदर गलती किस तरह करेंगे, देखिए मैं जो है
अपना जो लेवल मैं 20 ml की जगह पर मैं 21 इसको देख रहा हूँ, अपने फेवर करके उसको मैं देख रहा हूँ 21 देख रहा हूँ। तो सही करने का तरीका क्या है, मैं अपना वे ऑफ एंगल सही कर दूंगा, मैं अपने देखने का एंगल सही कर दूंगा। मैं उसको ऐसे करके देख रहा था, मैं इसको ऐसे करके देखूंगा, या पहले मैं ऐसे करके देख रहा था, मैं ऐसे करके देखूंगा, ताकि मुझे बिल्कुल लेवल नजर आए, ठीक है ना। कभी हम जो है दूरबीन से निशाना लगाते हैं या फिर गन लेकर निशाना लगाए भी, आपने कभी देखा हो बचपन में, तो उससे क्या होगा कि अगर हम इस वाली आंख को बिल्कुल छोटा कर दे तो वो हमें लगता है हमने बिल्कुल सही निशाना लगाया है, लेकिन वो क्या है कि वो निशाना गलती हो रहा था कि हम बल्ब पर अगर निशाना लगाए आंखें बंद करके तो वो लग जाता है कहीं और लग जाता है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब बात आ गई आपके पास पर्सनल एरर के अंदर आपने वे ऑफ एंगल अपना सही करना होगा या फिर इस तरह की जो भी चीज़ होंगी, और फिर आपने उस जब आपको पता लग जाएगा तो परसेंटेज एरर आप निकाल लेंगे, इजीली आसान हो जाएगा। अच्छा जी, सिस्टमेटिक एरर क्या है कि सिस्टमेटिक एरर के अंदर मैंने आपको बता दिया कि इसको जीरो एरर क्यों कहते हैं, कि इसको आप सही कर सकते हो, पर्सनल एरर को भी सही कर सकते हो, इसको भी सही कर सकते हो, कर तो आप सबको सही कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन सिस्टमेटिक एरर के अंदर आप इसको जीरो एरर इस तरह कर सकते हो कि देखिए कि आपने जो गलती की हुई है ना उसको आप बिल्कुल एक्यूरेट सही कर सकते हो, उसमें कोई अप्रोक्सीमेटली नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको पता है कि 2 सेंटीमीटर मेरा स्केल पीछे है ही, तो वो मुझे हमेशा 2 सेंटीमीटर पीछे ही आंसर दे रहा है, तो मैं 2 सेंटीमीटर उसमें प्लस कर दूं, जो भी मेरी लेंथ है तो उसमें 2 सेंटीमीटर में प्लस कर दूंगा, तो मेरे पास एरर खत्म हो गया ना भाई। तो इसी वजह से उसको जीरो एरर भी कहा जाता है। रैंडम एरर क्या है, रैंडम एरर देखिए कि अगर आपको पता ही नहीं है गलती करेगा कौन, करने वाला कौन है, अचानक से गलती हो जाती है, रैंडम अचानक गलती हो जाती है, पता ही नहीं होता क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है ना। तो इसके नतीजे में क्या होता है कि आपको ये भी नहीं पता है कि यार जो माइनस में गलती हो सकती है, यानी नेगेटिव भी गलती हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, बात क्लियर हो रही है। तो ये गलती क्या होती है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो इसी तरीके से इसका भी हम निकालेंगे, अच्छी तरीके से इसका हल निकालेंगे। अच्छा देखिए, मैं एक बात करता हूं, इसकी एग्जांपल के अंदर एक बात करता हूं। अब देखिए इसकी कोई समझ लें, कोई वैल्यू आपके पास आनी चाहिए 1.21, ठीक है ना, आपके पास वैल्यू आनी चाहिए 1.21। अगर आपको नजर नहीं आ रहा मैं यहाँ लिख देता हूँ 1.21, आपके पास कोई जो है आंसर आना चाहिए, ठीक है। अब आपके पास आ रहा है 1.24, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मेरे पास आंसर आ रहा है 1.24 आंसर आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यकीनन कोई ना कोई गलती हुई है, और आपको पता है कि यार फुला आदमी जो है ना, मैं कर रहा था आखिरी था तो वो आकर उसने हिला दिया था, मुझे उस वक्त महसूस तो नहीं हुआ, लेकिन हुआ होगा, उसी वजह से हुआ होगा, इसी वजह से जो है ना ये मेरी वैल्यू कुछ आगे पीछे आ रही है, ठीक है ना। तो अब आना क्या चाहिए था, मैंने बताया था 1.21 आना चाहिए, आ रहा है 1.24। अब करें तो क्या करें, ठीक है ना। अब अगर जिसने गलती की है तो पता भी लग गया तो फायदा ही नहीं है ना, है तो रैंडम एरर, तो अब कर भी लेगो तो आपको तो अब सही करनी है, उस गलती को सही करना है। आपको पता है 1.21 आपका आंसर है, और आप जो है जितनी भी आपके पास जो मीन आ रही है उसमें आपने देख लिया। तो बहरहाल उस रैंडम एरर को भी किस तरह सही करा सकता है कि आपको पता है भाई आपके पास जो मीन निकल आ रहा है वो आ रहा है 1.21, ठीक है ना। ये आप देख रहे हैं ना, ये मीन आ गया, ये समझ लिया आपने जो है बहुत सारी वैल्यू निकाली थी, और मीन तो नॉर्मली होता है ताकि आपके एरर तो होता ही है। देखिए जब भी इंसान करता है ना तो अब पता होता है कि होगी गलती कोई ना कोई होती है। जैसे कि आप जो है जब कभी आप जो है ग्रेविटी की वैल्यू निकालें तो 9.8 है ना, उसकी वैल्यू क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के अंदर। तो अब आप निकालते हैं तो कभी आती 9.6 आती है, कभी आती 9.5 आती है, तो आपको पता है यार कोई ना कोई वजह है, कोई ना कोई गलती है, मैं सही हूं, मेरा सिस्टम सही है, लेकिन रैंडम एरर, अब रैंडम एरर से तो आप बच नहीं सकते ना, कभी भी हो सकता है ना भी हो, लेकिन उसके होने काफी चांसेस होते हैं। तो फिर आप क्या करोगे भाई, अपने जो परसेंटेज एरर होगा वो बता दोगे, और उसमें भी क्या होता है, यानी अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो मेरे पास कितना आ रहा है परसेंटेज एरर, 0.3% आ रहा है कि नहीं, तो मैं बता दूंगा भाई मेरे पास इतना एरर आ रहा है, और वो एरर किस वजह से आ रहा है, मैंने सही किया, मेरा जो है एक्सपेरिमेंट यानी मेरे जो इंस्ट्रूमेंट है वो बिल्कुल सही है, गलती हुई है किसकी, रैंडम एरर की, ठीक है ना। अब उसको सुधारने का तरीका क्या है कि नए तरीके से आपको करना पड़े, या फिर आप उस वैल्यू को बता दें कि इतना परसेंट आ रहा है, और कुछ परसेंट होते हैं जो माना भी जाता है 0.3 0.4, ये तो चलता है, ठीक है भाई। अच्छा जी, अब हम बात करें अपने टॉपिक, ये टॉपिक यहाँ पर खत्म हो चुका है। यहाँ से इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन हो या कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको वॉइस के अंदर भी बता दूंगा अगर आप व्हाट्सएप पर पूछें। अच्छा जी, तो अब हमें बात करिए जो मैंने आपसे कहा था कुछ शेयर करना है आपसे। देखिए ये कुछ टाइम पहले से, यानी जब मैंने केमिस्ट्री का 9 का केमिस्ट्री का जब मैंने सिलेबस स्टार्ट किया तो पहले केमिस्ट्री के जो है टॉपिक के अंदर उससे ये स्टार्ट हुआ, ये प्रॉब्लम है जो मुझे आपसे शेयर करना है कि तकरीबन 6 या 7 या फिर 5 जो है डिसलाइक आए। वैसे तो डिसलाइक अल्हम्दुलिल्लाह आते ही नहीं थे, लेकिन फिर 5-6 डिसलाइक आए। जहाँ पर जो है 4 लाइक्स आते हों और वहाँ पर 6-7 डिसलाइक आ जाए तो एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जब मैंने देखा तो मुझे काफ़ी जो है एक तरीके से डीमोटिवेट तरीके से फील हुआ कि यार ये क्या कि लाइक आ नहीं रहे और डिसलाइक इतने सारे बढ़े जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब मुझे इस तरह का जब लगा तो मैंने जो है मुझे इस तरह दिल हुआ कि यार बस अब छोड़ दो, क्योंकि फ़ायदा तो हो नहीं रहा, ना तो सब्सक्राइबर बढ़ रहे ना फिर कुछ हो रहा है। तो इस तरीके से, और बल्कि एक तरीके से कोई ऐसा लग रहा था कि वाकई कोई जो है डिमोटिवेट करना चाह रहा है कि बस अब ये छोड़ दे, ठीक है ना। लेकिन इंशाल्लाह मैं कभी इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इंशाल्लाह करता रहूँगा। हाँ कभी कभार गैप आ जाए तो अलग बात है, लेकिन इंशाल्लाह मैं इसको
लगा रहूँगा इसमें, ठीक है ना। अब भैया इस तरीके से मेरे पास आए 6 डिसलाइक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट कोई वीडियो आई तो उसके अंदर भी मैंने जब अपलोड की तो उसके अंदर भी डायरेक्टली ऐसा लग रहा था कोई देखे बगैर उसको डिसलाइक मारे जा रहे हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप जो है लाइक नहीं करते, शेयर ना करें, सब्सक्राइब ना करें, कुछ भी ना करें आप, लेकिन आप डिसलाइक ना करें, क्योंकि मैं यहाँ पर काफ़ी मेहनत करता हूँ, मुझे खुद ही सब कुछ करना पड़ता है, मेरे इतने सारे काम होते हैं, लेकिन इसके बावजूद मेरा शौक है ये वीडियो बनाना। हालांकि मुझे घर की तरफ से भी बनाया लेक्चर बनाना, लेकिन बहरहाल मैं इस तरह करता हूँ। तो ज़रूर मुझे अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते, मोटिवेट नहीं कर सकते, डीमोटिवेट ना करें, उसके अंदर आप डिसलाइक ना करें, क्योंकि आपके लिए डिसलाइक करना क्या है, आपने टिक कर दिया, डिसलाइक हो गया, ठीक है ना। आपकी डिसलाइक की फिर जो है लिस्ट बढ़ती जा रही है, उसको आप नहीं देख रहे, लेकिन यहाँ पर मसला मेरे लिए हो जाता है कि फिर मुझे बनाने का दिल नहीं करता। तो प्लीज़ आप जो है डिसलाइक ना करें, लाइक ना करें, कोई इशू नहीं, डिसलाइक ना करें, कम से कम आप डिसलाइक ना करें। आप देखें कोई टॉपिक, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बिल्कुल सही हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा तो नहीं है कि मैं बचपन से ही बनाते हुए आ रहा हूँ लेक्चर और इतने साल हो गए मुझे, इसके बावजूद मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने अभी लेक्चर बनाने स्टार्ट किए हैं, ठीक है ना। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ आपकी तरह, कि अगर आपको कोई गलती नजर आती है तो प्लीज़ आप मुझे बताएं कि भाई आपने ये गलती की है, या फिर अगर आपको कोई इस तरह होता है कि यार ये समझाने का तरीका सही नहीं है तो आप मुझे बताएं, तो मैं उसको अच्छा करूँगा। या फिर आपको कोई वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं लगती, मैं इसमें कोशिश करता हूँ, मैंने मोबाइल भी इसीलिए चेंज किया ताकि जो है वीडियो क्वालिटी अच्छी हो जाए, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई आपको गलती नजर आती है, यकीन आपको गलती नजर आती होगी, तो फिर आप मुझे साथ शेयर करें, ठीक है ना। आप मुझे बताएं कि यार ये गलती है। अभी भी मैं जो है अपने शौक को पूरा करने के लिए पंखा वंखा सब बंद किया हुआ, इससे पहले मैंने आपको बताया कि बिल्कुल इतनी देखे पसीने इसलिए आ रहा है, ठीक है ना। तो बहरहाल अगर आपको कोई गलती नजर आती है, कोई इशू है आपको, या कोई आपके साथ कोई कन्फ्यूजन अगर लगती है इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप जरूर मेरे साथ शेयर करें, मैं इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह उसको क्लियर कर दूंगा। या फिर अगर मेरे अंदर गलती होगी, मैं आपसे सॉरी बोलकर उसको मैं गलती को यहाँ पर आकर सही करूंगा, ठीक है ना। मैं ये भी कहता हूँ कि भाई फुला बंदे ने मुझे गलती बताई तो बहुत बहुत शुक्रिया उसका, और अब हम इसको इस तरह पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब तक इंशाल्लाह अब तक ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि जिसने भी अब तक ना तो किसी ने इस तरह अप्रोच किया है, एक दो ने किया तो उसको मैंने वहाँ पर ही क्लियर कर दिया था, ठीक है ना। तो बहरहाल यहाँ तक आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लाइक डिसलाइक ना करें, कम से कम डिसलाइक ना करें। बाकी यहाँ तक आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।